हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं सीएमए फाइनल एसएफएम दिसंबर 2025 का जो क्वेश्चन पेपर 6 बी है उसकी सॉल्यूशन को देखते हैं। क्या सॉल्यूशन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, Font Limited is a equity shares are presently selling at a price rupees 648. After 3 months, the price will either be rupees 680 or rupees 616. With the respect to the probabilities of 60% and 40%, there is a call option of the share on the exercise price at the end of the month is exercise price will be 640. The risk-free rate of interest 3 month 6% per annum continuously compounding. No dividend was paid during the interim period. इसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया जाए, अगर किसी स्पॉट की प्राइसेस यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, ये आपकी स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस आपको रुपीज 648 है और टाइम पीरियड आपके पास 3 मंथ्स है। टाइम पीरियड 3 मंथ है। एक्सरसाइज प्राइस रुपीज 640 है। मार्केट प्राइस आपके पास, मार्केट प्राइस हाई रुपीज 680। मार्केट प्राइस लो आपके पास कितना हो जाएगा, रुपीज 616 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ द ऑप्शन है, यहाँ पे रुपीज जो 40 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कॉल ऑप्शन रुपीज 0 हो जाएगा। जब मार्केट प्राइस हाई होता है तो एक्सरसाइज प्राइस से जितना डिफरेंस होता है वैल्यू ऑफ द ऑप्शन होता है। अब मार्केट प्राइस लो होता है तो उस पर ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेगा तो वैल्यू ऑप्शन 0 हो जाएगा। अब इनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.60 और 0.40 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपको 6% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, ये क्वेश्चन में दी हुई है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछी गई है वो देखिए। एनालाइज द वैल्यू ऑफ द 3 मंथ कॉल ऑप्शन यूजिंग द बाइनोमियल मॉडल एंड डेल्टा मेथड का है। एनालाइज द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन पूछा गया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है हम लिखेंगे डेल्टा, इसको कहते हैं हेज रेशियो। हेज रेशियो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ऑप्शन वैल्यू at high and low market price, high and low market price, difference of high and low market price। तो यहां पे ये जो डेल्टा आएगा वो कितना होगा, ऑप्शन वैल्यू 40 और 0 है। यहाँ पे रुपीज 40 माइनस रुपीज 0 एट हाई और लो मार्केट प्राइस। यहाँ पे हाई एंड लो मार्केट प्राइस आपका क्या है, 680 माइनस रुपीज 616। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये रुपीज 40 डिवाइडेड बाई 64, ये रुपीज 0.625। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर राइटिंग वन कॉल ऑप्शन राइट करने के लिए उनको 0.625 शेयर परचेज करना पड़ेगा। उसको किसको, राइटर को। 0.625 is delta which represents the investor नहीं, राइटर, the writer
writer should buy 0.625 stock at spot for writing one call option, वन कॉल ऑप्शन। तो उसके लिए पैसा कहां से, जब पैसा प्रीमियम मिलेगा, प्रीमियम प्लस बैंक बोरिंग करेगा। कैश पोजीशन सेकेंड स्टेप, कैश रिक्वायर्ड टू बाई 0.625 स्टॉक एट स्पॉट। ये पैसा कहां से आएगा, प्रीमियम प्लस बैंक बोरिंग, बोरिंग 0.625 इंटू प्रेजेंटली इनकी प्राइस क्या है, 648 है, 648 रुपीज 648 डेट इक्वल टू रुपीज 405। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको तीसरा स्टेप क्या होता है, कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन। कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन, कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखिएगा, केस फर्स्ट, मार्केट प्राइस अगर रुपीज यहां पे 616 हो जाता है, 616, कॉल ऑप्शन लैप्स, कॉल ऑप्शन क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। तो कैश कितना आएगा इनके पास, जो ये 0.625 शेयर परचेज किया हुआ उसको उस मार्केट प्राइस पे बेचेगा। तो बेचेगा तो कितना पैसा रिसीव होगा, 616 इंटू 0.625, तो ये आपका रुपीज 385 हो जाएगा, 385। अब आपका जो केस सेकंड आता है, मार्केट प्राइस रुपीज, मार्केट प्राइस सपोज कीजिए 680 हो जाता है, तो इस केस में कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने से राइटर को कितने की लॉस हो जाएगी, रुपीज 40 की लॉस होगी एक कॉल ऑप्शन राइट करने के लिए, रुपीज 40 की लॉस हो जाएगी एक कॉल ऑप्शन राइट करने के लिए। इस केस में कैश का पोजीशन क्या होगा इनके पास, कैश पोजीशन रुपीज 616 इंटू 0.625, ये 680 माइनस रुपीज 40। इस केस में भी उनको जो 385 रुपीज का कैश का पोजीशन है, तो राइटर ये समझेगा कि ईच एंड एवरी केस, चाहे कुछ भी केस हो जाए, चाहे मार्केट प्राइस आफ्टर 3 मंथ 616 क्यों नहीं हो जाए, चाहे मार्केट प्राइस 680 क्यों नहीं हो जाए, उस हर एक केस में 385 रुपीज मुझे रिसीव होगा। तो आज मुझे बैंक से पैसा बोरो करना है, आज मुझे बैंक से पैसा जो बोरो करना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम बोरो कर लेते हैं, इसका प्रेजेंट वैल्यू बोरो कर लेते हैं। तो यहां पे स्टेप फोर्थ में हम क्या करते हैं, स्टेप 4 में कैलकुलेशन ऑफ बैंक बोरोइंग, बैंक बोरोइंग। तो बैंक बोरोइंग हमारे पास कितना हो जाएगा, बैंक बोरोइंग इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन। तो आपका जो कैश का पोजीशन है रुपीज 385 है, 0.06 3/12
तो ये आपके पास हो जाएगा 385 डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर 0.015 रुपीज 385 होल डिवाइडेड बाई 0.0, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 015 का 1.01 5113। आइए नेगेटिव में दे दिया है, नेगेटिव का मतलब ऊपर लेकर जाएंगे तो इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आ जाएगा। तो 1.015113, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.015113। अब इसको इंटू ये मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, वन पॉइंट 015113 इंटू 385, तो 379.2 रुपीज 379.27, ये आपका बैंक का बोरिंग होगा। अब आप देखिए हमें प्रीमियम निकालनी है, हमें कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है, प्रीमियम क्या होना चाहिए, फेयर प्रीमियम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि इक्वेशन फर्स्ट में बैंक बोरिंग से हम बैंक बोरिंग का वैल्यू पुट करेंगे तो प्रीमियम आ जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टेप 5 में हमें क्या लिखना है, स्टेप 5, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्रीमियम प्लस बैंक बोरिंग, तो बैंक बोरिंग तो 379.27 इक्वल टू यहां पे आया है कितना था 405। तो आपको प्रीमियम कितना हो जाएगा, प्रीमियम दैट इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉल एज पर डेल्टा मेथड ये होगा रुपीज 405 माइनस 379.27, 405 रुपीज 25.73 ये वैल्यू हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया, 25.73 आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें निकालनी है दूसरी पार्ट। दूसरा पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिएगा यहाँ पे, assess the value of put option under put call parity theorem। पुट कॉल पैरिटी से आपको वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालनी है। आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, आंसर ऑफ सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पुट यूजिंग पुट कॉल पैरिटी थ्योरम, यूजिंग पुट कॉल पैरिटी थ्योरम। तो इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ पुट इक्वल टू वैल्यू ऑफ पुट प्लस वैल्यू ऑफ स्टॉक एट स्पॉट का इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। तो वैल्यू ऑफ पुट निकालनी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट प्रेजेंट आपके पास कितनी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट प्रेजेंट आपके पास 648 है, रुपीज 648 प्लस वैल्यू ऑफ कॉल हमने कितना निकाला हुआ है, रुपीज वैल्यू ऑफ कॉल अभी निकाला था 25.73, यहाँ पे
रुपीज 25.73 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, तो एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज प्राइस 640 है। सिक्स फोर्टी ई टू दी पावर 0.06 3/12, ये वैल्यू ऑफ पुट हो जाएगा 25.73 प्लस रुपीज 640 होल डिवाइडेड 1.015113 113 माइनस रुपीज 648। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देखिएगा, सिक्स फोर्टी डिवाइड 1.015113 प्लस 25.73 माइनस 648 8.20 ये वैल्यू ऑफ पुट हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई है तीसरे पार्ट में, एनालाइज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एंड स्टॉक प्राइस एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द 3 मंथ। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो ऑप्शन का वैल्यू जो है 40 रुपीज भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.60 है, 0 भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.40 है, 0.40। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन प्राइस यहाँ पे क्या हो सकता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन प्राइस expected value of option रुपीज 40 इंटू 0.60 रुपीज 0 इंटू 0.40, तो ये रुपीज 24 हो जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टॉक, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक की प्राइसेज हमारे पास क्या क्या है देखिएगा, 680 616 680 616 0.40 680 into 0.6 616 into 0.4 654.40, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए क्वेश्चन आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।